नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस पाठ का स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। पाठ 3 है नूतन विश्व की तरफ प्रयाण। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दा सहित उत्तर लिखिए। तो उसका पहला प्रश्न है, वैश्विक महामंदी 1929-32 के उदय का प्रभाव बताइए। उत्तर है 24 अक्टूबर 1929 में एकाएक अमेरिका के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार में बहुत अधिक मात्रा में शेयर बेचे जाने से शेयरों की कीमत अत्यंत चिंताजनक रूप से घटने लगी। इसलिए विवेचकों ने उसे वॉल स्ट्रीट संकट के नाम से पहचाना था। इस संकट ने पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को डावाडोल कर डाला था, जिससे वैश्विक महामंदी का सृजन हुआ था। विश्व के अधिकांश राष्ट्र इस महामंदी के प्रभाव में आ गए थे। ग्रेट ब्रिटेन जैसी महासत्ता को भी अपने प्रचलित मुद्रा पाउंड के समक्ष आरक्षित रूप से रखे जाते स्वर्ण भंडार की नीति त्यागनी पड़ी। उसका प्रभाव विश्व के अन्य राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योग पर पड़ा। अमेरिका जैसे समृद्ध राष्ट्रों को आर्थिक स्थिति की अवगणना करके भी कठोर नियंत्रण लादना पड़ा। विश्व व्यापार घटकर आधा रह गया। इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की रूपरेखा का सृजन हुआ। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए दूसरा चालू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उद्भव के लिए उत्तरदायी तत्वों यानी परिबलों की चर्चा कीजिए। उत्तर है, द्वितीय विश्व युद्ध के उद्भव के उत्तरदायी परिबल निम्न हैं। पहला है उग्र राष्ट्रवाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, जापान और इटली में उग्रवाद का उदय हुआ। जर्मनी, जापान और इटली साम्राज्यवाद की दौड़ में कूद पड़े, जिससे विश्व शांति खतरे में पड़ गई। नंबर 2 है गुटबंदियाँ। इंग्लैंड और फ्रांस ने लोकतांत्रिक मूल्यों वाला गुट बनाया। जर्मनी ने रूस के साथ आक्रामक संधि की, जिससे विश्व भर में भय का साम्राज्य खड़ा हो गया था। इस परिबल ने विश्व युद्ध को गति दी। तीसरा है सैन्यवाद। रूस, जर्मनी जैसे कई राष्ट्रों ने सेना में अनिवार्य प्रशिक्षण शुरू किया। हर एक राष्ट्र ने नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना में वृद्धि की। पूर्व में जापान ने सैन्य शक्ति बढ़ाई। अंत में इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा भी अपनी शस्त्र सामग्री में वृद्धि किए जाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के नगाड़े बजने लगे थे। चौथा है राष्ट्रसंघ की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति स्थापना हेतु राष्ट्रसंघ की रचना हुई थी, लेकिन उसके सदस्य अपने स्वार्थ हेतु उससे निकलते गए। यह सर्वोपरि संस्था नहीं बन सकी। राष्ट्रसंघ गुटबंदी को भी यह नहीं रोक सका। पांचवा है वर्सेल की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर वर्सेल की संधि थोपी गई थी। उस पर से भयंकर युद्ध दंड लादा गया। इस संधि से किसी न किसी प्रकार कई राष्ट्रों के साथ अन्याय हुआ था, इसलिए वर्सेल की संधि में भी द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था। छठा है एडोल्फ हिटलर की साम्राज्यवादी नीति। तो हिटलर उग्र साम्राज्यवादी मानसिकता रखता था, इसलिए वह किसी भी मूल्य पर जर्मनी की एकता, स्थिरता, समृद्धि चाहता था। उसने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवेकिया, लिथुआनिया पर अधिकार जमाया। हिटलर की यह साम्राज्यवादी नीति विश्व युद्ध का कारण बनी। सातवां तात्कालिक कारण 1 सितंबर 1939 की प्रातःकाल जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। इतना बड़ा है, आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। तीसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम निम्न हैं। पहला है आर्थिक परिणाम। इस महायुद्ध में विश्व में भयंकर विनाश हुआ। अमेरिका ने $350 अरब और अन्य राष्ट्रों ने $1000 से भी अधिक खर्च किया। उतनी ही मूल्यवान संपत्ति का विनाश हुआ। इंग्लैंड ने 2000 करोड़ की संपत्ति खोई और जर्मनी
की हानि की तो कल्पना ही नहीं कर सकते, यानी जर्मनी की कितनी हानि हुई है उतना कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। विश्व के राष्ट्रों में महामंदी और विश्व की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में युग प्रवर्तक परिवर्तन हुए थे। दूसरा है चीन में साम्राज्यवाद की स्थापना। तो रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति 1917 ने साम्यवादी स्तर पर भावी विकास पथ तेजी से अपनाकर जो प्रगति प्राप्त की उससे विश्व भर में अनेक राष्ट्र प्रभावित हुए थे। चीन भी प्रभावित हुआ। माओ ते तुंग के नेतृत्व में चीन में हुई क्रांति के अंत में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अमेरिका और रूस इन दो महासत्ताओं में विभाजित हो गया। इन दोनों सत्ता गुट्टी ने एक दूसरे के मत का खंडन करना शुरू कर दिया और अपने अपने मत का समर्थन के लिए वैचारिक वाक युद्धों को अपनाया। इससे शीत युद्ध की स्थिति का सर्जन हुआ। इससे अनेक बार द्वितीय तृतीय विश्व युद्ध होते होते बच गया। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। उसका पहला है संयुक्त की स्थापना बराबर की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। राष्ट्र लिखना रह गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। ओके, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है यहाँ पर राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक महासागर के एक जहाज पर 8 मुद्दों का दस्तावेज तैयार किया जो बाद में अटलांटिक दस्तावेज के रूप में जाना गया। दस्तावेज में हर एक राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमत्व की सुरक्षा करने, शांति, सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक कल्याण और निशस्त्रीकरण के विषयों का समावेश किया था। 1943 के अक्टूबर में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के विदेश मंत्री विश्व शांति के लिए मास्को में एक साथ मिले, जिसे मास्को घोषणा के रूप में जाना गया था। 1943 के नवंबर में तेहरान में 3 मतदाताओं की परिषद आयोजित की गई। वॉशिंगटन में 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज तैयार किया। 24 अक्टूबर 1945 को 51 सदस्य राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा हुई। दूसरा देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंग के रूप में आर्थिक सामाजिक समिति के बारे में बताइए। इस समिति को एकोसॉक भी कहते हैं। इसमें 54 सदस्य हैं। सामान्य सभी अपने निवृत्त होने वाले 2/3 सदस्यों को 3 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है। यह समिति धर्म, जाति या प्रादेशिक भेदभाव के बिना विश्व के देशों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने का प्रयास करती है। यह समिति और उसकी उप समितियाँ विश्व भर में कार्य करती हैं। बराबर। यह है हमारा फ्लेयर का मूव जेल पेन है, जो कि आपको पता है इसकी जो स्याही है वो वाटर प्रूफ है। इंक जो है काफ़ी शानदार चलने में है और काफ़ी अच्छा भी दिखता है, रंग बिरंगा अलग अलग कलर का। तो आप ख़रीदना चाहते हैं या जिसको चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा। उत्तर है संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है सामान्य सभा। यह सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से बनी है। इससे प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है, परंतु मतदान के समय प्रत्येक राष्ट्र का केवल एक ही मत माना जाता है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय संबंधी से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा, सलाह, परामर्श या सिफारिश कर सकती है। दूसरा है महामंत्री हर एक वर्ष जो एक बजट प्रस्तुत करता है उसे मंजूर करना तथा उसके खर्च की राशि का आवंटन करना। तीसरा है राष्ट्रों के आर्थिक विकास, मानव अधिकार, निशस्त्रीकरण या सांप्रत अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों का निराकरण लाने का प्रयास करती है। चौथा है सामान्य मामलों में निर्णय 2/3 सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है।
दूसरा है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति। संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इससे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ये 5 स्थायी सदस्य हैं, बाकी 10 अस्थायी सदस्य हैं। इस समिति को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए अत्यंत विशाल अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रों के किसी भी झगड़ों का निपटारा करने के लिए समझौता, जांच, मध्यस्थता द्वारा शांतिमय तरीके से प्रश्नों को हल करती है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने के लिए 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक मत स्वीकारात्मक न हो तो उस विषय पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कौन सी संधि उत्तरदायी थी? तो उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए वर्सैल की संधि उत्तरदायी थी। दूसरा है जर्मन तानाशाह कौन था? उत्तर है जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर था। तीसरा है इटली के तानाशाह का नाम लिखिए। इटली के तानाशाह का नाम मुसोलिन था। अगला देखते हैं चौथा, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण बताइए। उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय कहाँ है? उत्तर है संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क में है। छठा है शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है? उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के 2 गुटों में बंट गया था। दोनों गुट एक दूसरे के मत का खंडन और अपने मत के समर्थन के लिए जिन बाकी युद्धों और विचारों युद्ध को अपनाया उसे शीत युद्ध कहा जाता है। पांचवा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर के उत्तर लिखिए। पहला है जर्मनी में नाजीवाद का स्थापक कौन था? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिन, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आएगा हिटलर। ओके। दूसरा देखते हैं विश्व के मानव के स्वास्थ्य सुधार का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए हु WHO, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी FAO, ऑप्शन डी ILO। इसका आंसर ऑप्शन ए आता है HWO। तीसरा निम्नलिखित में से सही विधान खोजकर लिखिए। पहला ऑप्शन ए है जर्मनी में फांसीवाद का उदय हुआ था। ऑप्शन बी है मुसोलिन जर्मनी का नेता था। ऑप्शन सी है नाजी दल का प्रतीक लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी था। ऑप्शन डी है मुसोलिन ने इटली में फांसीवाद की स्थापना की। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, मुसोलिन ने इटली में फांसीवाद की स्थापना की। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।